साथियों, शुरू करते हैं हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस। जी हाँ, ऐसे ऐसे सवाल जो फील्ड में बिजनेस के अंदर लोगों के माध्यम से आते हैं। कई बार अपने होते हैं, कई बार लोगों के होते हैं, कई बार उनके रिलेटिव्स के होते हैं, कई बार उनके साथी, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जानकार लोगों के होते हैं। ऑब्जेक्शंस किसी भी तरह के हों, उन्हें आप हैंडल कैसे करें? देखिए, हर चीज हैंडल हो सकती है यदि टेक्निक पता हो, तरीका पता हो, और उस तरीके को स्किल कहते हैं, यानी कि काम करने का तरीका पता चल जाए तो चीजें अच्छे से हैंडल हो भी सकती हैं। तो आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस इन नेटवर्क मार्केटिंग या वेस्टीज के बिजनेस में आने वाले सवालों को कैसे आप हैंडल करेंगे। कुछ चीजें जो हैंडलिंग से पहले जो ट्रेड है, यानी कि कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं ऑब्जेक्शंस के, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले आप और हमें समझना बहुत आवश्यक है वो कौन से सवाल हैं, उनको कैसे जवाब में दिया जाए। पहले कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है, दैट ऑब्जेक्शंस आर नेवर रिजेक्शंस। एक चीज जो आपको समझ लेना है कि ऑब्जेक्शन जो है, जब भी लोग सवाल करते हैं, किसी ने कहा जी कंपनी आती है, कंपनियां चली जाती हैं, किसी ने कहा जी प्रोडक्ट के बारे में, किसी ने ऑब्जेक्शन किया जी क्या हेल्थ सप्लीमेंट काम करते हैं, किसी ने कहा जी नॉन स्पाइरनल लेने से कैसे बेनिफिट मुझे मिल सकता है, किसी ने कहा जी लोग इस बिजनेस में क्या पैसा कमाते हैं, किसी ने कहा जी 5 साल में ऐसा क्या हो सकता है जो 50 साल में नहीं होता। तो ये जितने भी ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं, जी मेरे दोस्तों ने करके देखा था, वो कामयाब नहीं हो पाए, या पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो जिस तरह के भी ऑब्जेक्शंस आपको आते हैं या आएंगे, एक बात आप समझ लीजिए, जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है, भारत में नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया में हुई हो या वर्ल्ड में हुई हो, ऑब्जेक्शंस तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। और एक चीज आप और मुझे सबसे पहले समझनी है, ऑब्जेक्शंस आर नेवर रिजेक्शंस। ऑब्जेक्शन कभी भी रिजेक्शन नहीं है, वो परमानेंटली नो नहीं है। एक दूसरा, ऑब्जेक्शंस आर नेवर अबाउट यू। लोग आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी कही हुई बात, आपके बताए गए तरीके, या आपकी इंफॉर्मेशन में शायद कुछ ऐसा गैप रह गया है जिसकी ब्रीजिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है, या फिर एक सही टाइमिंग नहीं है जिस समय आप उस इंसान को बता रहे हैं। कई सारे रीजंस हो सकते हैं रिजेक्शन के। हो सकता है जिस समय आप बता रहे हो उस समय उसका मूड कैसा हो सकता है जिस समय आप बता रहे हो वो एक नए व्यापार की शुरुआत या नई दुकान या नई जॉब की शुरुआत करके बैठा हो, उस समय आप कुछ भी कहेंगे तो वो आपको ना ही बोलने वाला है। सो नो एंड एनी रिजेक्शन और एनी नो इज नेवर नेवर अबाउट यू। वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये बात दो समझनी बहुत आवश्यक है। पहली, ऑब्जेक्शंस आर नेवर रिजेक्शंस, और एक लाइन और लिख लीजिए, रिजेक्शंस आर इंजेक्शन ऑफ सक्सेस। जितनी रिजेक्शन मिले लेते चलना, बिकॉज रिजेक्शन से ही आपको सफलता की ऊंचाइयां और उसके और बड़ी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्शंस आर नेवर अबाउट यू। लोग आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझिएगा बात को, क्योंकि आपके दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं। जिन सवालों से वो आपको बता भेज रहे हैं, जो सवाल, जिस तरह से सवाल वो आपको कर रहे हैं, उस सवाल के तरीके में कई बार लोगों को लगता है कि ये मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये मुझे पिन पॉइंट कर रहे हैं, राइट। सो उनके सवाल हैं, सवाल को सवाल ही रहने दीजिएगा। सवाल को कभी भी आप एक अपने अंदर मत ले जाइएगा कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। रिजेक्शन विचार की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, एक एक प्लेटफॉर्म की हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी की हो सकती है। इंसान की रिजेक्शन कभी नहीं होती। हो सकता है भाव उस समय कुछ ऐसे दिखते हो, लेकिन हमें ये समझ के चलना है, मुझे अपना माइंडसेट ये रख के चलना है कि ऑब्जेक्शंस आर नेवर अबाउट मी एंड नेवर अबाउट यू।